ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, लॉन्ग करते हैं फर्स्ट। इसमें ऑथेंटिकेशन कोड डालते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे, हमारे पास 3 टॉपिक कवर हुए थे। लाइक फर्स्ट हमारा विंडो इंस्टेंस, एंड देन लिनक्स इंस्टेंस, एंड देन वेब इंस्टेंस, राइट? वेब सर्वर। ये सब आपको याद रखें कैसे कैसे करते हैं and कैसे। अब आता है कि टॉपिक आता है लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर क्या करते हैं आप उसको देखते हैं। ठीक है, हम करते हैं और टॉपिक है हमारा लोड बैलेंसर। ठीक है, आज हमारा होगा ना वो लोड बैलेंसर। ठीक है, जो लोड होता है तो वो कैसे मतलब डिवाइड होता है, कैसे इंक्रीज होता है, ऑल थिंग्स होता है, तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, इसमें हम करते हैं फर्स्ट। देखो, जो आपको लोड बैलेंसर होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो, ऐसे हमारे पास दो सर्वर हमारे तो वेब वन ये है, वेब टू ये है। ठीक है, मतलब वेबसाइट वन ये है, वेबसाइट टू ये है। ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या है कि एक एलबी का पड़ा है, लोड बैलेंसर। इट्स कॉल्ड एलबी। ठीक है, इसको हम लोड बैलेंसर बोलते हैं। ठीक है, एलबी मतलब लोड बैलेंसर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ट्रैफिक आता होगा, ठीक है, तो ट्रैफिक किसी भी सर्वर पे आए, करेक्ट? तो उसमें क्या होता है कि मतलब लाइक ऑल कंपनी के, जैसे हमारा कुछ भी हो गया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल, एनीथिंग। ठीक है, तो उनके ना मल्टीपल ऑफ इंस्टेंस, मल्टीपल्स ऑफ लाइक ये सर्वर मतलब रनिंग होती है। ठीक है ना? तो पहले क्या है, ट्रैफिक सबसे पहले फर्स्ट ऑफ लैंड होता है हमारा लोड बैलेंसर पे। ठीक है, ठीक है, तो पहले हमारा जो बैलेंस आता है, मतलब जो ट्रैफिक आता है हमारा लोड बैलेंसर पे आता है। ठीक है ना? जैसे ही लोड बैलेंसर पे आएगा, ठीक है, तो इस पर हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ सर्वर है, राइट? वेब थ्री आ गया हमारे पास, वेब फोर आ गया, राइट? ये हमारी वेबसाइट है, राइट? लाइक वेब वन, वेब टू, वेब थ्री एंड वेब फोर, राइट? जैसे कि हमारा हम आप सपोर्ट करते हो, राइट? ये वाला, ये फ्लिपकार्ट है, करेक्ट? हाँ, ये मेरा अमेजन है, राइट? तो इसको कितने, मतलब इसको ना सर्वर मैनेज कर रहे होंगे मल्टीपल ऑफ लाइक थाउजेंड ऑफ सर्वर्स मैनेज कर रहे होंगे, राइट? इस वेबसाइट को थाउजेंड ऑफ सर्वर मैनेज कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो सर्विस है वो मतलब लैंड करेगी हमारे इस पे, लाइक उस पे एक लोड बैलेंसर पे। ठीक है, लोड बैलेंसर पे आके वो तुम्हें डिवाइड कर देगा लाइक बाय द वेब सर्वर कि हाँ कि इसके थ्रू आप जा सकते हो, वहाँ ट्रैफिक कम है, वो उसका मतलब हेल्थ चेक ऑल गुड है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो फर्स्ट हमारा ट्रैफिक आएगा एलबी पे, ठीक है, लोड बैलेंसर पे आके फिर वो डिवाइड होता है अकॉर्डिंगली किस पे, उसको किस पे कितना डिवाइड करना है, राइट? उसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली ये काम होता है। तो ये मतलब ट्रैफिक को डिवाइड करता है, मैनेज करता है, राइट? एलबी का मतलब ये होता है। ठीक है, इसकी नोट्स ये है, जैसे कि हमारे पास है one second आपको। ठीक है,
सम बेसिक क्वेश्चंस उसमें देखो क्या होता है। अगर आपको कोई पूछता है लाइक व्हाट इज द एडब्ल्यूएस बैलेंसर, राइट, लोड बैलेंसर, राइट, लोड बैलेंस का मतलब क्या होता है, राइट। तो एन एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक, राइट। जैसे कि हमारे पास सर्वर पे ट्रैफिक आता है, करेक्ट, कोई ट्रैफिक आया, आप सपोज www.google.com, क्रिकबज.com हो गया, हमारे पास flipkart.com हो गया, और amazon.com, कुछ भी हो गया, एनीवेज, राइट, आप डाल रहे हो उस पे जाकर, तो AWS लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीमीडिया टारगेट्स। तो जितने भी उसके ऊपर इंस्टेंस यूज हो रहे हैं, राइट, AWS में, लाइक जो भी सर्विस यूज, मतलब वो डोमेन यूज कर रहा होगा ना, मतलब 1000 ऑफ इंस्टेंस हैं, 100 ऑफ इंस्टेंस हैं, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ये EC2 इंस्टेंस एंड कंटेनर्स एंड IP, इनके थ्रू क्या है वो ट्रैफिक राउट होता है। अगर किसी में ओनली लाइक सर्वर यूज हो रहा है, किसी में कुबरनेट यूज हो रहा है, किसी में IP के थ्रू जा रहा है ट्रैफिक, तो ये सब कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो ट्रैफिक को राउट कर देता है टू इंश्योर द हाई अवेलेबिलिटी, फॉल्ट एंड टॉलरेंस एंड स्केलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑल सर्वर पे काम कर रहे होंगे सभी सर्वर, उसके अकॉर्डिंग ये राउट कर देता है, ठीक है। तो इसका मेन काम है कि AWS पे इसको मतलब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट, समझे ना, ठीक है। अब आता है हमारे पास जैसे कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द लोड बैलेंसर इन AWS, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास मतलब लोड बैलेंसर टाइप कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना, तो वो इसमें होता है, मतलब देखो, व्हाट आर द टाइप ऑफ द लोड बैलेंसर इन AWS। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास देर आर द 4 टाइप ऑफ LB इन AWS, लाइक लोड बैलेंसर हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। देखो, फर्स्ट हमारा होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। जैसे कि आप सपोज दैट कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास पेटीएम की एप्लीकेशन, करेक्ट, तो वो उसके थ्रू वो एक वो होता है, क्या कहते हैं, एक हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो नेटवर्क के थ्रू होता है, ठीक है। एक होता है हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर, ये होता है, ठीक है। एक हमारा गेटवे लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, जो गेटवे के थ्रू होता है, guys। जैसे कि किसी का लाइक ये इसका गेटवे यूज कर रहा है, कोई पेमेंट आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला गेटवे कॉल मतलब इस गेटवे पे आता है, लाइक, है ना, तो उस टाइप से होता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि सबका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो इसमें क्या है, मोर देन 100 इंस्टेंस। अगर इसमें 100 से लेके 50 इंस्टेंस यूज हो रहे हैं, तो हमारा ये एप्लीकेशन लोड बैलेंस है, ठीक है ना। मेरी आवाज आ रही ना? यस यस सर। सर, यस सर। क्लियर आ रही, क्लियर। ठीक है। जैसे कि हमारे पास एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारा लाइक वेब लाइक एप्लीकेशन है, जैसे हम मोबाइल फोन में यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट एनी लाइक एनी वे, लाइक कुछ भी हो सकती है एप्लीकेशन, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें लेयर 7 लोड बैलेंसिंग विद द एडवांस राउटिंग होती है, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, उसके 100 से स्टार्ट होते हैं इंस्टेंस एंड 500 के बीच में होते हैं। मोर देन 100 एंड टू 500, लाइक इससे ज़्यादा होती नहीं है, मतलब 500 से ज़्यादा नहीं होते, मतलब 100 से 500 के बीच में इंस्टेंस होता है, तो उसको होता है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ALB। एंड सेकंड थिंग आता है कि नेटवर्क लोड बैलेंसर, NLB। तो लेयर 4 होता है एंड लोड बैलेंसिंग विद द हाई परफॉर्मेंस, इसमें हाई होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो इसमें क्या है, 500 से ऊपर होते हैं, 1000 के बीच में होते हैं, राइट। तो इसमें होगा नेटवर्क, ठीक है ना। अब आता है क्लासिक लोड बैलेंसर। जो क्लासिक क्या है, बेसिकली जो वैसे हम यूज़ करें क्लासिक को हमें सीखने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि लेगेसी लोड बैलेंसिंग सपोर्टिंग टू लेयर 4 एंड लेयर 7, ठीक है ना। ये 4 और 7 दोनों पर सपोर्ट करता है, जैसे हमारा ALB को भी करता है, NLB को भी करता है, करेक्ट। इसको भी करता है ANLB, और इसको दोनों सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, लेस देन एंड इक्वल 100, 100 या 100 से कम इंस्टेंस होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ये होता है, ठीक है। गेट पे लोड बैलेंसर, ये सबसे बड़ा लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर ऑफ थर्ड पार्टी वर्चुअल एप्लीकेशन इन फायरवॉल्स। जैसे कि हम कोई थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज करते हैं, राइट, करेक्ट। हमारा मान लो एक हमारा होल एप्लीकेशन है एयरटेल मनी, सपोज मेरे पास है एयरटेल मनी एप्लीकेशन है। अब इस पे जो ट्रैफिक आता है, तो वो आता है एक एप्लीकेशन के थ्रू, नहीं आता कि कोई मतलब एयरटेल मनी के, तो आप उसका यूज़ कर रहे हैं एयरटेल मनी का होल अम्ब्रेला एप्लीकेशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं होल अम्ब्रेला, ठीक है। होल अम्ब्रेला एप्लीकेशन बोल दो उसको, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एयरटेल मनी होल अम्ब्रेला एप्लीकेशन। तो इस पे क्या है, ट्रैफिक आता है काफ़ी ज़्यादा। अब इस पे इनने टाइप कर रखा है कि बहुत सारी कंपनियों से कि हाँ तुम रिचार्ज कर रहे हो, तो हम अब पेटीएम से कर रहे हो,
गूगल पे से, फ़ोन पे से, कहीं से भी कुछ भी कर रहे हो, राइट? तो इनके पास ट्रैफ़िक आता है, तो थर्ड पार्टी से जो ट्रैफ़िक आता है, वो एयरटेल मनी पे लैंड हो रहा है, राइट? तो वो ये होता है हमारा गेटवे के थ्रू आता है, ठीक है ना? तो जस्ट लाइक ये होता है थर्ड पार्टी से कोई एप्लीकेशन इस पे राउट हो रहा है, तो वो ये ना गेटवे के थ्रू लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा ये होता है। इसमें हमारे 4 टाइप के होते हैं लोड बैलेंसर, ठीक है? तो ये होते हैं, तो बेसिकली हमें बस ये जस्ट फॉर लाइक 5 हमें य याद रखना है कि हमारे कितने टाइप के लोड बैलेंसर होते हैं और किस में कितना इंस्टेंस यूज़ होता है। ये मोड कभी क्वेश्चंस में मोस्टली क्या पूछता है कि हमारे पास कितने टाइप के लोड बैलेंसर हो, ठीक है ना? वो आपको पूछ सकता है, आप बोल सकते हो एप्लीकेशन, नेटवर्क, क्लासिक एंड गेटवे, ठीक है? ये बोल सकते हो और इसमें कभी-कभी हो सकता है अगर टफ में जाएगा तो वो पूछ सकता है कि इसमें कितने इंस्टेंस यूज़ होते हैं सपोज़ दैट हमारे पास एप्लीकेशन है, तो इसमें कितने इंस्टेंस यूज़ होते हैं, ठीक है ना? जैसे नेटवर्क है तो उसमें कितने यूज़ होते हैं। तो इस टाइप से वो पूछ सकता है। जस्ट फॉर लाइक ये इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप से होते हैं, ठीक है ना? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है ना? ये थ्योरी का ना क्योंकि थ्योरी इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन थ्योरी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है इंटरव्यू क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो ये थ्योरी पार्ट आपको कवर कराते हैं। अब ओके। अब हमारा होता है व्हाट इज़ द टारगेट ग्रुप इन एडब्ल्यूएस प्रोफेशनल। टारगेट ग्रुप्स होते हैं कैसे मतलब टारगेट करते हैं कि हाँ, कि हमें ट्रैफ़िक इसी पे भेजना है, इसी आप मतलब आईपी पे भेजना है या इसी इंस्टेंस पे भेजना है, तो ये कैसे होता है? तो एक टारगेट ग्रुप इज़ लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ बैकएंड इंस्टेंस, ठीक है ना? बैकएंड से होता है जैसे EC2, आईपीज़, लैम्ब्डा, कंटेनर्स। कंटेनर्स हमारा कुबरनेट्स की यूज़ होता है, लैम्ब्डा हमारा एक अलग है, एक आईपीज़ के थ्रू आईपी आता है बट लाइक उसमें आता है प्राइवेट आईपी या पब्लिक आईपी होती है उस टाइप से। एक हमारा EC2 इंस्टेंस है जो हमारे लाइक ओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आता है, ठीक है ना? दैट रिसीव ट्रैफिक फ्रॉम द एडब्ल्यूएस लोड बैलेंसर। तो ये जो ट्रैफिक रिसीव होता है वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अब हम तो अभी यहाँ पे EC2 इंस्टेंस यूज़ करेंगे, राइट? इसका लोड बैलेंस का मतलब क्या होता है? ये ट्रैफिक को राउट करता है, कैसे-कैसे भेजना है, पहले हेल्थ मतलब उसका हेल्थ चेक करेगा एंड ऑल थिंग्स करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक को भेज देगा, करेक्ट? तो इसका ये मतलब होता है मतलब अगर सपोज़ दैट आप शाम को मतलब आपने कभी देखा होगा कि अभी फेस्टिवल चल रहा है, होली आ रही है, राइट? तो अभी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे ज़ेपिटो, राइट? तो ज़ेपिटो पे ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ गया होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। यस सर। तो उसमें ज़ेपिटो, ब्लिंकिट एंड ऑल थिंग्स पे ट्रैफ़िक बढ़ जाता है। कभी आपने शाम को देखा होगा कि लाइक ज़ोमैटो है, स्विगी है, तो उन पे ट्रैफ़िक इतना बढ़ जाता है तो कभी थोड़ा-सा ग्लिच करती हैं एप्लीकेशंस, लाइक हल्का स्लो हो जाती है नॉर्मल, तो वो होता है। तो उनका मतलब यही होता है उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफ़िक होता है ना तो वो राउट करता है, मतलब राउट तो करता है लेकिन वो ओवर जाता है मतलब उससे भी ज़्यादा होता है उनके। तो सर कभी कभी पेमेंट करने में भी दिक्कत करता है, जैसे पेटीएम हो गया या फोन पे, सब इवनिंग टाइम। हाँ, जैसे देखो ना आपने कभी देखा होगा तो आप पेमेंट कर रहे हो राइट? तो उसमें प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाता है कभी-कभी आप देखते हो। यस सर। प्रोसेस हो रहा है अंदर। यस सर। यस। वैसे 3 सेकंड का प्रोसेसिंग टाइम होता है, कभी किसी का 3 सेकंड, 10 सेकंड और मतलब उनका क्राइटेरिया होता है और उससे ऊपर जा रहा है, तो देन क्या होता है कि उसमें ना एप्लीकेशन पे ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है या उससे कुछ इश्यू चल रहा है एप्लीकेशन में, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा राइट? मोस्टली क्या होता है ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो दिक्कत होती है, बहुत स्लो होता है। स्लो होने का रीज़न ये होता है, तो वो ट्रैफिक थोड़ा डिले होता है, फिर उसमें क्या है ना डिले का वो हो जाता है। सपोज़ दैट हमारे पास का क्राइटेरिया था प्रोसेसिंग टाइम हमारा था प्रोसेसिंग टाइम था हमारा पेटीएम का प्रोसेसिंग टाइम 3 सेकंड का, ठीक है। अब हमारा पेमेंट प्रोसेस हुआ कितने टाइम में? पेमेंट प्रोसेस हुआ हमारा 10-13 सेकंड 15 सेकंड में, ठीक है। अब इसमें क्या है मतलब 3 था लेकिन पेमेंट प्रोसेस तो हो गया हमारा, लेकिन 15 सेकंड में हुआ। तो इसके लिए भी ना कंपनी हमको पूछती है कि प्रोसेस में मतलब क्यों मतलब 15 सेकंड क्यों लगे? मतलब इतने सारे लॉट ऑफ लाइक ट्रांज़ैक्शन लाइक 1 मिलियन, 10 मिलियन ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस इतनी लेट क्यों हुए? तो हम फर्स्ट रीज़न निकालते हैं किससे डेटाबेस से निकाल के देखते हैं कि हाँ, कि क्या कुछ हुआ है। तो वहाँ एक अलग सा लाइक कॉलम होता है, मैसेज करके आता है कॉलम, तो उसमें पता चल जाता है, नहीं तो फिर हम लॉग्स में देखते हैं, ठीक है ना? लॉग में देखते हैं प्रोसेसिंग डिले हुआ है, तो मतलब क्यों डिले हुआ था? कुछ ना कुछ तो एरर मिल जाएगी उसमें, ठीक है ना? तो इस टाइप से हमारा एरर फाइंड करते हैं उसमें। तो ये होता है, ठीक है ना? तो टारगेट का मतलब होता है। अब देखो हाउ डज़ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 पे। जैसे कि हाउ डज़ एन एडब्ल्यूएस प्रोवेंसर परफॉर्म द हेल्थ चेक। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जैसे कि हम ना एडब्ल्यूएस में हेल्थ चेक भी करते हैं, करेक्ट? जैसे कि हमारा एलबी है तो वो पहले ट्रैफिक तो राउट करेगा ही ऑलमोस्ट। ट्रैफिक मतलब हमारा लोड बैलेंसर ट्रैफिक तो राउट करेगा, यहाँ से लेके एक इस पे भेजेगा,
यहाँ भेज रहा है, इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा, इस पे भेजेगा, ठीक है? वो चारों तरफ से भेजेगा तीनों को, चारों को। लेकिन वो ये भी हेल्थ चेक करता है कि किसका मतलब ठीक चल रहा है। सपोज दैट ये लोड बैलेंस वेब सर्वर हमारा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, करेक्ट? ये बहुत स्लो चल रहा है, तो वो यहाँ इसकी हेल्थ चेक करने के बाद क्या करेगा, इस पे ट्रैफिक कम भेजेगा, भेजेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं भेजेगा, करेक्ट? तो इसमें ये भी होता है, पहले हेल्थ चेक भी करता है और ये ट्रैफिक को राउट भी करता है अकॉर्डिंगली। तो ये होता है, ठीक है ना? तो AWS लोड बैलेंसर सेंड लाइक periodic हेल्थ चेक रिक्वेस्ट। हेल्थ चेक होता है HTTP हो गया, TCP हो गया, HTTPS हो गया टू रजिस्टर टारगेट्स। तो उसमें ये सब कुछ रिक्वेस्ट ये भेजता है। HTTP भेज गया, TCP हो गया, ट्रांसफर इस और HTTP हो गया, ये रिक्वेस्ट भेजता है, उसे चेक करता है कि आप मतलब इसको ट्रैफिक को झेल मतलब वो लेने के लिए, लोड लेने के लिए रेडी हो। तो उससे हेल्थ चेक होती है। इफ टारगेट फेल मल्टीपल कंसेक्यूटिव हेल्थ, अगर चेक्स अगर बार बार भेज रहा है और तुम फेल हो, हमारा सर्वर फेल हो जाता है, इट मार्क एज अनहेल्थी, ठीक है ना? तो हमारा एलबी क्या करेगा, उसको अनहेल्थी मार्क कर देगा कि हाँ यार ये मतलब सर्वर ठीक नहीं है। एट द लोड बैलेंसर स्टॉप रनिंग द स्टॉप, तो उस पर क्या करेगा कि ट्रैफिक भेजना बंद कर देगा। सपोज हमारे पास ये 4 ट्रैफिक है, तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे 4 सर्वर हैं, तो उसने यहाँ HTTP, HTTPS, TCP एंड सब भेज रहा है, राइट? तो मतलब पूरा मतलब रिक्वेस्ट भेजा है, करेक्ट? तो उसमें क्या है कि उसमें ये हमारा मतलब परफॉर्म ठीक नहीं कर पा रहा है ये वाला 3 वाला। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो उसको क्या है ना, वो मतलब इसको ट्रैफिक ही नहीं भेजेगा कि यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा, और इस पे ट्रैफिक तो और जितने ट्रांजैक्शन इसके थ्रू जाएँगे वो सारे फेल हो जाएँगे या मतलब ट्रांजैक्शन स्टक हो जाएँगे या पेंडिंग हो जाएँगे। तो एक गलत मतलब ये कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब खराब हो जाएगा। तो इसलिए वो उस पे भेजेगा नहीं, करेक्ट? ये होता है। 1 सेकंड। ओके, तो ये होता है। ओके, तो इसका मतलब है, ठीक है ना? ये अपना हेल्थ चेक भी करता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना? ओके, हमारा ये हो गया। अब आते हैं टेक्निकल समरी, ठीक है? ये टेक्निकल समरी लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि हमारे को ये ना इंटरव्यू क्वेश्चंस में याद रखना है टेक्निकल समरी को, ठीक है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये सब कुछ ये थोड़ा याद रखना, बता दे रहा हूँ। जैसे कि हमारा टेक्निकल होता है इलास्टिक लोड बैलेंसर, इसको ELB बोलते हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो जैसे कि AWS सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस द मल्टीपल टारगेट, EC2 इंस्टेंस हो गया, कंटेनर्स हो गया, IPs हो गया, ठीक है? जैसे अभी जस्ट ठीक है, इलास्टिक लोड बैलेंसर ELB, AWS सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट, EC2 इंस्टेंस, कंटेनर्स एंड IPs, ठीक है? तो ये सब कुछ होता है। तो जिसका मतलब है ट्रैफिक को राउट करना होता है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा क्लासिक लोड बैलेंसर। तो इसमें क्या होता है, ठीक, नेक्स्ट इज क्लासिक। फर्स्ट हमारा हो गया इलास्टिक ELB, ठीक है? तो AWS सर्विस है दैट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग एप्लीकेशन ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल टारगेट्स, ठीक है? इजीली। अब सेकंड आता है क्लासिक लोड बैलेंसर, CLB बोलते हैं। तो इससे होता है ओल्डर जनरेशन लोड बैलेंसर दैट ऑपरेट एट लेयर 4 TCP एट लेयर 7। तो ये ना आपको ट्रैफिक भेजेगा थ्रू HTTP एंड HTTP से मतलब बैलेंस करता है, ठीक है ना? तो ये इस टाइप का होता है। जैसे आपको एप्लीकेशन बताया था, इसमें क्या ऑपरेटिंग लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर होती है, ठीक है? एंड सपोर्ट एडवांसिंग राउटिंग फीचर लाइक होस्ट बेस्ड एंड द पाथ बेस्ड राउटिंग। ये बाय होस्ट एंड पाथ के थ्रू जाता है, ठीक है ना? एंड देन आओ नेक्स्ट आते हैं जैसे नेटवर्क। अब आते हैं नेटवर्क पे, ठीक है ना? नेटवर्क लोड बैलेंसर NLB, तो ऑपरेटिंग एट लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है ना? एंड इट ऑप्टिमाइज एंड हैंडलिंग मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड
विद द अल्ट्रा लो लेटेंसी। जैसे ना मतलब 1 पर सेकंड में किसी में ट्रैफिक आता है, मिलियन ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, मिलियन ऑफ लाइक वो आ रहा है, ट्रांज़ैक्शंस आ रहे हैं, तो उसके लिए होता है नेटवर्क, ये काफ़ी बड़ा होता है, यूज़ में होता है, इसलिए इसको एनएलबी यूज़ करते हैं हम लोग ये नेटवर्क वाला, ठीक है ना? बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे पेटीएम है, एयरटेल है, जियो है, तो वो सब एनएलबी यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है? ये हो गया। अब हो गया हमारा एक गेटवे वाला, ये थर्ड पार्टी वाली आती है, राइट? गेटवे लोड बैलेंसर GWLB डिजाइन्ड बाय सिक्योरिटी एप्लीकेशन लाइक फॉरवर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। ये बेसिकली क्या होता है, जैसे हम थर्ड पार्टी से वो ले रहे हैं, राइट? तो उसके लिए होता है, थर्ड पार्टी से हम पेमेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए होता है, जैसे इसमें सिक्योरिटी होती है लाइक फॉरवर्ड, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, तो इसमें मतलब सिक्योरिटी पर्पज से ठीक रहता है, ठीक है ना? तो इसलिए हम यूज करते हैं, तो ये हमारा ये हो गया। अब आता है टारगेट ग्रुप्स, ठीक है? इससे के यार टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप, ठीक है? तो लॉजिकल ग्रुप ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टेंट और आईपी टू विच लोड बैलेंसर ट्रैफिक, जिसमें ना आईपी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है ना? जैसे इंस्टेंट और आईपी, तो उसके अकॉर्डिंग टारगेट करता है उसी को, ठीक है ना? अकॉर्डिंग जैसे ट्रैफिक आएगा तो जैसे टारगेट है, तो उसको लाइक हमारा इस आईपी को टारगेट करना चाहिए एंड देन इस इंस्टेंस को टारगेट करना चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग ही भेजता है, करेक्ट? ये होता है। और इसमें हमारे जैसे कि हमारे पास सेम एंड सेम कोई भेज दिया, तो ये हमारा ही सब। अब ये तो हमारा स्टिकी हो गया। अब आगे हमारा नेक्स्ट आता है जैसे कि हेल्थ चेक। हेल्थ चेक तो मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म यूज्ड बाय लोड बैलेंसर टू मॉनिटर द हेल्थ ऑफ द रजिस्टर टारगेट फॉर राउट ट्रैफिक लीड टू हेल्थ इंस्टेंस। तो जैसे कि पूछे ना हेल्थ चेक कैसे क्या होता है, तो बस जस्ट बताना है कि लोड बैलेंसर पहले हेल्थ चेक करता है, उसको रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू बाई HTTP HTTP TCP, उसके अकॉर्डिंग वो चेक करता है ट्रैफिक लेने के लिए मतलब ये कैपेबल है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक भेजता है। अगर वो उसके लिए ट्रैफिक लेने के लिए लाइक कैपेबल नहीं, देन लाइक इट विल नॉट सेंड द रिक्वेस्ट, ठीक है ना? तो इस टाइप का होता है। फिर इशू है तो बता देना, ठीक है ना? मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ, एनीथिंग जो भी है। नो सर, ठीक है। जैसे कि हमारा है क्रॉस जॉन लोड बैलेंसिंग, ठीक है ना? तो इसमें फीचर था ऑल अलाउ लोड बैलेंसिंग टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक इवनली अक्रॉस रजिस्टर्ड इंस्टेंट और मल्टीपल अवेलेबिलिटी जॉन, ठीक है? जैसे कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जॉन्स होते हैं, राइट? कोई यूएस का है, लाइक मैं अपने इंडिया में ले लेते हैं, ठीक है ना? इंडिया में सपोज बता देता हूँ, जैसे एक हैदराबाद जॉन हो गया हमारा, एक मुंबई हो गया, एक हमारा नोएडा हो गया, एक गुड़गांव हो गया, ठीक है? तो क्रॉस जॉइन लोड बैलेंसिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो होता है ट्रैफिक राउट करते हैं कि जॉन वाइज ट्रैफिक राउट होता है, तो वो क्रॉस जॉन के लोग करते हैं, ठीक है ना? एक होता है SSL सर्टिफिकेशन, ठीक है ना? लाइक इसको बोलते हैं सिक्योर सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कुछ करके होता है, ठीक है ना? ये SSL, ठीक है ना? एक मिनट, इसको सर्टिफिकेट बोलते हैं। हाँ, सिक्योर लॉक सॉकेट लेयर, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लो वो होता है, तो इसमें क्या है ना कि आप देख इसमें ना जैसे कि ये अनवर होता है, अगर सिक्योरिटी पर्पज से यूज होता है, ठीक है ना? किसी की एप्लीकेशन है तो उसमें SSL मतलब यूज किया जाता है, ठीक है ना? तो SSL टर्मिनेटेड लाइक टर्मिनेशन, ठीक है? Offloading the SSL decryption process from backend instant to the load balancing to reduce the computing overhead, ठीक है ना? तो इसमें एक SSL होता है। तो मोस्टली जब आपको ये बस याद रखना है और कुछ नहीं, ठीक है ना? कि कितने टाइप के होते हैं और कुछ एक दो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन लाइक वो है, जैसे एप्लीकेशन नेटवर्क, ये 4 याद कर लेना, ठीक है ना? मेनली ये रहता है कि इसमें कितने इंस्टेंस ज़्यादा होते हैं, देन कितना-कितना मेन ये है, ठीक है ना? और इसको सर जी,
बताइए। हेलो सर। सर जी OSI मॉडल का है सर, नेटवर्क लेयर और सर इसके वगैरह सब कुछ। देखो ये नेटवर्क लेयर, ये अब इसमें लेयर है, ठीक है, ये एकदम नेटवर्किंग पार्ट हो गया, इसको अलग पार्ट में कर लेंगे, नेटवर्किंग वाला ये पार्ट अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जस्ट यस आप सर। इसको याद रखिए। यस सर, ये OSI मॉडल सर मैंने पढ़ा है सर, उसमें है 7 लेयर। हाँ हाँ, तो ये नेटवर्किंग का पार्ट है यार, ये थोड़ा सा। यस सर, वो अलग है बिल्कुल। तो इसको अभी थोड़ा उसमें रखें, एडवांस। क्योंकि ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा, अभी आपको जस्ट नॉर्मल रखना है। अभी यहाँ तक यस सर, जो सर हम्म, मैंने पढ़ा है ये। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो वही है ना, नेटवर्किंग का पार्ट है थोड़ा, आप ये ग्रांड थोड़ा सर याद रखो। का। ओके, टेक्निकल समरी में थोड़ा इन पे फोकस कर लेना, ठीक है ना। अब इसमें आते हैं अब इनके एडवांटेज बताओ, तो इसमें जैसे कि हमारा लोड बैलेंस का एडवांटेज क्या होता है, देयर आर द टू एडवांटेज ऑफ द लोड बैलेंसिंग। जैसे हमारे लैपटॉप पे पूछता है कि लोड बैलेंसर होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट मतलब होता है इट विल डिस्ट्रीब्यूट द लोड अमॉन्ग ऑल द वेब सर्वर्स। जितने वेब सर्वर होते हैं उस पर ट्रैफिक राउट करता है, एंड देन लाइक ट्रैफिक को हैंडल करता है, एंड देन वो करता है, ठीक है। इट विल चेक द हेल्थ ऑफ वेब सर्वर, ये हेल्थ चेक मतलब वेब सर्वर की हेल्थ चेक करेगा। इफ एट ऑल हेल्थ चेक फेल्स ऑफ एनी वेब सर्वर, सपोज किसी सर्वर की हेल्थ चेक फेल होगी, राइट, लाइक इट्स नॉट गुड, लाइक then load balancer will stop sending traffic to the that particular web server until the server become healthy। जब तक सर्वर हमारा ठीक नहीं होगा तब तक उस पर रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा, वो उसको मतलब ऐसा नेगेटिव मतलब मार्क कर देगा कि इट इज नॉट गुड, तो वी आर नॉट सेंडिंग द ट्रैफिक इन दिस सर्वर। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा कि तो इसमें इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। मेनली देखो हम वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज द लोड बैलेंसर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर एंड एप्लीकेशन, सीएलबी, नेटवर्क, क्लासिक, तो उनमें कितने कितने इंस्टेंस यूज होते हैं, तो ये पूछ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हाँ लोड बैलेंस के स्टेप आ गए, तो गो टू द, अब इसे क्रिएट करने वाला है, ठीक है। अभी हमारे पास थ्योरी पार्ट हो गया, ठीक है ना। अब जस्ट कम इन आते हैं हम प्रैक्टिकल पे। अब प्रैक्टिकल पे कैसे काम, जो आपने अभी पढ़ा था मैं उसको सेम करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल में कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है ना। ओके सर। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, ओके, ठीक है। अब अगर प्रैक्टिकल, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब मल्टीपल्स ऑफ वेब सर्वर लॉन्च करने पड़ेंगे, फर्स्ट फर्स्ट थिंग, ठीक है ना। हमें जैसे कि चेक करते हैं, हमें मल्टीपल सर्वर यूज करने हम जाते हैं EC2 नेम एंड ऑन। हम अभी एशिया एशिया में, ठीक है ना, एशिया मुंबई का लोकेशन है, एंड देन EC2 पे क्लिक करो। अब हमें लॉन्च करने हैं वेब सर्वर, ठीक है ना, तो लॉन्च पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ डैशबोर्ड पे जा सकते हो आप देख रहे हो हमारे पास क्या कोई रनिंग में नहीं है, एंड इलास्टिक आईपी की पेयर्स भी नहीं, की पेयर्स एक है, ठीक है। लोड बैलेंसर 0 है, कोई नहीं है, हम बनाएंगे। सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे पास 2 हैं, वॉल्यूम्स 1 है, इंस्टेंस 1 है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हमारा है, ठीक है ना। ओके, अच्छा, हम पहले वेब सर्वर लॉन्च करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ द इंस्टेंस, लाइक एक करना है मेरे को, पहले एक करूँगा फिर अलग अलग करूँगा, ठीक सर है। सर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जहाँ पर इंस्टांसेस ही ना बनाना? ऐसा प्रोसेस नहीं जिसपे इंस्टेंस ना बनाना हो, राइट। क्योंकि यहाँ तो हर स्टार्टिंग ही इंस्टांसेस से ही होना है। हाँ, नहीं देखो इसका मेन ही काम एडब्ल्यूएस में इस पूरा, अगर आप लाइक कैसे काम करोगे तो सारा मतलब जो भी एप्लीकेशन होस्ट होता है वो हमारे बेस्ट सर्वर, मतलब सर्वर एप्लीकेशन तो पहले होस्ट यहीं पे होता है अगर है, उसके बाद स्टार्टिंग ही गेट, मतलब एंट्री गेट ही यही है आपका? हाँ, नहीं मतलब इसी पे होता है, अभी और भी चीज़ सारी काफ़ी मल्टीपल थिंग आएंगी, अभी आपको दिखेगा कि लोड बैलेंस आएगा, फिर ऑटो स्केलिंग आएगा, और भी चीज़ हाँ। आती है, तो फिर वो इसी इसी का पार्ट है, लाइक पहले सर्वर लॉन्च होगा, फिर कैसे सर्वर को मैनेज करते हैं, मतलब मेन काम सर्वर का ही होता है, तुम्हें लग रहा है लगभग होता है ना पीछे, तो वो होता है। अब इसी पे ऑटो स्केलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, तो सब कुछ ये रहेगा। हाँ ओके सर। ठीक है, अब मैं डालता हूँ वेब सर्वर, लाइक लॉन्च करता हूँ, मैंने इसमें लिनक्स AWS सेलेक्ट कर रखा ऑलरेडी है, सब कुछ सिलेक्ट है, ठीक है। अब इसमें की पेयर के लिए अपडेट करते हैं, ठीक है ना, हम कर लेते हैं सर्वर, ठीक है। वेब सर्वर अभी हम वेब लॉन्च कर रहे हैं, दैट हम थ्रू बाई वो कर रहे हैं, तो उसको वेट करना पड़ेगा, एक मिनट।
ठीक है, आपको पीपीके फाइल में लाइक का पूरा करनी, क्लिक ऑन पीपीके एंड देन हमारा कीपेयर का नेम हो गया एंड देन क्रिएट, ठीक है, एंड देन क्रिएट हो गया। ये हमारा फर्स्ट क्रिएट हो गया, राइट। अभी हम जस्ट एक इंस्टेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अलाउ द ट्रैफिक एज सच ट्रैफिक, ठीक है। अभी इसमें तो मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप है, तो उसमें क्या सारे ट्रैफिक ऑलरेडी मतलब उसमें वो है, मतलब सारे ट्रैफिक अलाउ कर रखे हैं मैंने, ठीक है। तो मैं उसमें वो सिक्योरिटी ग्रुप दूंगा, आपको वही बताऊंगा कि सिक्योरिटी ग्रुप कैसे बनाते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने अभी दे रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। इसको क्लिक करूँगा, अनसेलेक्ट करूँगा, तो इसमें जो मेरा है ना ऑल सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, तो मैं इसको दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है ना सारे ट्रैफिक ऑलरेडी राउट हैं, ठीक है ना, कोई बंद क्लोज नहीं है, ठीक है ना। एंड देन नीचे आओ, एडवांस सेटिंग आपको बता दी थी, ठीक है। अब इसको हम लॉन्च करते हैं, ठीक है ना, लॉन्च, ठीक है। ये हमारा एक लॉन्च हो गया है, ठीक है, ये हमारा रनिंग में आ गया, ठीक है ना। अब इसको फर्स्ट हम सर्वर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट एच, ठीक है। हम आते हैं इस पे मोबाइल स्ट्रम पे एंड देन सेस लाइक यहाँ पे जाओ, फर्स्ट ये क्लिक कर लो, यहाँ से क्लिक कर, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है कि इसमें यूज़र भी आ रहा है, EC2 हाइपन यूज़र, और आप ये कॉपी करोगे ना तो आपको ना लॉगिन एज आपको EC2 हाइपन यूज़र डालना पड़ेगा, ठीक है, अगर ये कॉपी करते हो DNS, ठीक है। इसमें क्या यूज़र भी दे रहा है एंड साथ में एड ये दे रहा है, पूरा DNS दे रहा है। इसमें आपको यूज़र नेम देना ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड क्लिक करते हैं हम इसको एंड सेशन, न्यू सेशन एंड देन SSH एंड देन रिमोट होस्ट जो हमने यहाँ से कॉपी किया है वो यहाँ पे डाल दो एंड एडवांस सेटिंग एंड यूज प्राइवेट, ठीक है। प्राइवेट की पे यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन हमने जो लॉन्च किया वेब सर्वर ये वाली, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं एंड इसमें थोड़ा सेटिंग्स करते हैं, इसका कलर का वाइट, ठीक है, ओके एक्सेप्ट, ठीक है। ये हमारा सर्वर लॉन्च हो गया एक फर्स्ट, ठीक है। अभी जस्ट हमारा एक इंस्टेंस लॉन्च हुआ, नॉट नॉट वेब सर्वर, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको वेब सर्वर लॉन्च कैसे करना है, राइट। तो हम अब लॉन्च करते हैं, इसको बनाते हैं वेब सर्वर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट तो पहले क्या करेंगे, सूडो su हाइपन, ठीक है, सूडो हाइपन स्विच यूजर हाइपन, ठीक है। सूडो हमारा लाइक हम आएंगे रूट में, हम आ गए रूट में, ठीक है। यहाँ से करेंगे pwd, हम आ गए रूट में, ठीक। अब हम इसमें क्या करते हैं, हम फर्स्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा बताएंगे कोई। जैसे कि मुझे इसे कन्वर्ट करना है वेब सर्वर में, राइट, तो कैसे करेंगे। यहाँ HTTP सर्विस चेक करना होगा क्या? ये मैंने आपको जो स्टेप बताए थे सारे स्टेप मतलब क्या है, देखो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, यम अपडेट यम डेट हाइपन बाई, जस्ट लाइक एक होता है कि हाँ कोई मतलब इसमें प्रोसेस सिस्टम कुछ मतलब वो तो नहीं, विदाउट अपडेट तो नहीं है, तो इसके लिए जैसे आप अपडेट कर दो ये ऑटोमेटिक हो गया, देखो डन हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्विस HTTP की सर्विस डालनी पड़ेगी, सर्विस आप चेक कर लो एस बाई। अच्छा सर, यहाँ पर जैसे कि जब भी लॉन्च करेंगे तो वहाँ पर हमें सारी सर्विसेज हमेशा अपडेट करनी पड़ेंगी। हाँ, अब देखो सर्वर तो पहले हमने लॉन्च किए तो वो तो हमने क्लोज कर दिए सारे, बंद बंद कर दिए थे। यस सर, अब अब नया न्यू है तो यूजर है इसमें तो नया बना फॉरवर्ड लेते करना हैं। होगा। to the system CCL status TUS HTTP, ठीक है, मैंने डाला कमांड नॉट फॉन्ट, सॉरी कमांड सिस्टम SYST, सही है। ठीक है, कमांड ठीक है। अब इसमें क्या देना, अनटिल अचीव सर्विस कुड नॉट बी फाउंड, मतलब इसमें क्या हमारी सर्विस है ही नहीं, हमारी सर्विस नहीं मिल रही। अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ सपोज दैट जावा, ये भी नहीं है, ठीक है। मैं चलाता हूँ पाइथन, ये भी, तो यहाँ पे अभी सर्विस कोई इंस्टॉल है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि क्रॉन जॉब्स हो गया, क्रॉन टैब जैसे कि मैंने किया है ना, तो इसमें कोई अधिक सर्विस इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। आप जितनी भी सर्विस दे रहे हो पाइथन क्रॉन जावा HTTP कोई सर्विस इसमें इनेबल मतलब है नहीं, क्योंकि अभी सर्वर अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया है और इसमें कुछ मैंने वो भी नहीं किया है, कॉन्फ़िगर नहीं किया है। 1 सेकंड, हाँ आप क्लास
सॉरी। ओके, ठीक है, तो हम किधर आ गए? यहाँ थे। ठीक है, अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि कोई भी हमारी सर्विस इसमें वो नहीं है, इंस्टॉल है ही नहीं, राइट? तो अब क्या करेंगे? अभी हमें हमें करनी कौन-सी सर्विस है मेन? मेन हमें करनी है एचटीटीपी की सर्विस, ठीक है? तो हम कैसे करते हैं उसके लिए? फर्स्ट हमारी जो कमांड होती है, डीएनएफ इंस्टॉल करके होगा। हाँ, नहीं, डीएनएफ देखो डीएनएफ अलग होता है। इस पे हमारा अभी अमेज़न का है, तो इसमें क्या है, यम चलता है बेसिकली। यम चलेगा, सॉरी सॉरी आपने बताया था हाँ, यम। ये देखो उबंटू में चलता है एपीटी गेट करके एक एपीटी इंस्टॉल करके आता है। इसमें यम यस। चलता है और किसी में डीएनएफ चलता है, किसी में अलग-अलग टाइप आरएचईएल में हाँ, चलता है। 1 मिनट है ना, 1 मिनट। जो फेडोरा कम्युनिटी है उसमें ये चलेगा डीएनएफ। ठीक है ना? तो इसमें एक में यम चलता है, एक में डीएनएफ, एक में एपीटी, ठीक है ना? तो इस टाइप से रनिंग होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, इसमें यम इंस्टॉल होगा पहले। तो इसमें डालते हैं पहले यम इंस्टॉल एचटीटीपी एंड हाइफन वाई, ठीक है? सर हाइफन वाई में उबंटू में उबंटू में चलता है एपीटी चलता है, ठीक है? एपीटी करके था, जैसे उबंटू मेरे पास है ना, देखो आप देख पाएंगे यहाँ पे, देखो लाइक मैं आपको उबंटू का एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरा मेरे उबंटू राइट, पास भी उबंटू है, उबंटू हाँ, दिखा रहा है सर। तो इसमें अलग-अलग सीख वो होते हैं, इसमें मतलब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना? 1 सेकंड। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी उबंटू ओपन किया राइट, तो जस्ट लाइक ये मेरा सर्वर है, ठीक है? मैं अभी रूट में हूँ, pwd मेरा ये सर्वर है रूट में, ठीक है? इसमें क्या है, जैसे कि आपको कुछ भी अपडेट करना है, एपीटी अपडेट एचटीटीपी राइट, एपीटी लाइक एपीटी इंस्टॉल एचटीटीपी, ठीक है? तो देखो इसमें चलता है एपीटी, तो मैं आपको दिख रहा होगा कि रीडिंग पैकेज डन, बिल्डिंग लेजेंड डन, रीडिंग डन, तो इसमें चलता है एपीटी राइट, एपीटी एचटीटीपी इंस्टॉल, ठीक है ना? तो ये हमारा उबंटू का पार्ट हो गया। उबंटू में चलता है लाइक एपीटी, ये हमारा अडाइट का, ठीक है? तो हम इस पे चलते हैं अपने पार्ट पे, अपने वाले पे, ठीक है? इसको क्लोज करने दो पहले, ठीक है? तो इसमें यम इंस्टॉल एचटीटीपी सर्विस पहले हम करेंगे लॉगिन एंड देन करते हैं अपडेट, ठीक है? ठीक है, हमारी सर्विस रन होगी रनिंग। अब हमको वेरीफाई करना है कि इस सर्विस रनिंग और नॉट, लाइक तो हाउ टू वेरीफाई? तो पहले हम वेरीफाई करेंगे कि सर्विस हमारी चल रही है नहीं, तो पहले करेंगे सिस्टम सीटीएल स्टेटस और फिर एचटीटीपीडी। एचटीटीपी, ठीक है? आप देख रहे होंगे पहले जब मैंने कमांड रन किया था तो उसमें क्या सर्विस नहीं दिखा रहा था, सर्विस नॉट फाउंड राइट? अब लाइक वी आर एबल टू सी द सर्विस, ठीक है? जैसे एचटीटीपी सर्विस द अपाचे एचटीटीपी सर्वर, ठीक है? यहाँ पे ऐसा होगा लोड बैलेंसर एंड ऑल थिंग्स दिख रहा है, बट अभी ये एक्टिव मोड में नहीं है राइट, ये एक्टिव में नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्विस कमांड से, ठीक है ना? जैसे सर्विस स्टार्ट एचटीटीपी एंटर कर दिया। अब हमारा क्या हुआ, सर्विस स्टार्ट एचटीटीपी, ये एक मिनट देखते हैं हम इसको, अभी इनएक्टिव में है वो सर्विस एचटीटीपी स्टार्ट, सॉरी सर ऐसा हो सकता है क्या कि सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपीडी और उसके बाद सिस्टम सीटीएल इनेबल करके एचटीटीपीडी कर देंगे, जब हाँ, सिस्टम रिबूट वो हो या इसमें जो भी हो भी जाता है, लेकिन ना कारण है उसको सिस्टम ऑन सीटीएल करने की। कमांड रन नहीं कर रहा है, वो वाला इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है इससे, है ना? वो भी हो जाता है। अब देखो मैंने जैसे ने अभी जस्ट किया था, अ, तो अभी मैंने एक्टिव किया था, तो अभी इनएक्टिव मोड में है ये। एक मिनट। अब तो एक्टिव हो गया ये। हुँ। ठीक है,
अब ये एक्टिव और इनएक्टिव डाटा दिखा रहा है, ठीक है। तो एक इसमें कमांड होती है चेक कॉन्फ़िग करके, ठीक है ना। तो हमें चेक कॉन्फ़िग करेंगे ना, तो उससे आपको आपको देखो डिसेबल दिख रहा है यहाँ पे, सर्विस डिसेबल है अभी, ठीक है। तो वो भी हमारी वो हो जाएगी। अब तो इनेबल दिख रहा है ना यहाँ, अभी हाँ, एक्टिव हो दिया। नहीं नहीं, आपको ये दिख रहा है ना एक्टिव में है तो है यहाँ पे। अभी यहाँ देखो दिख रहा है ये इस टाइप से। सर नीचे वाले में आपने किया सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी अब रनिंग दिस रनिंग हाँ शो कर रहा है। सॉरी, कहाँ है, इसमें तो एक्टिव हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं इसका कर रहा था। इसमें जो अभी सर्विस है अभी आपको डिसेबल दिखा रही है, दिख रहा है ना ये अच्छा वाला। हाँ डिसेबल है। अभी डिसेबल दिखा रहा है, राइट। तो उसको हम करते हैं एच टी टी पी स्टार्ट चेक किया, अभी डिसेबल दिखा रहा है, तो इसलिए चेक कॉन्फिग CHKCONFIG चेक कॉन्फिग एंड देन सर्विस का नाम देंगे, जैसे हमारी HTTPD है, ठीक है। अब इसको चेक कॉन्फिग HTTP ऑन करते हैं, सॉरी, ऑन। ठीक है। जैसे हम इसको ऑन करेंगे ना, तो आप जैसे मैंने ऑन किया, राइट, एंड देन कमांड रन होगी क्रिएट एस बाई एन लिंक एंड इस सर्वर ये हमारा पाथ हो गया पूरा एंड इस पे हो गया, ठीक है। अब हम सर्वर चेक करोगे क्या हुआ, मैंने चेक किया, अब आपको दिख रहा होगा इनेबल दिख रही है, सर्विस यस। इनेबल, ठीक है। यस सर। तो ये अब इसमें सब कुछ दिख जाएगा, जैसे हमारा एस सब अपाचे सर्वर हो गया लोडेड है, तो सब कुछ दिख रहा है, पाथ एंड एक्टिव रनिंग में ट्यूसडे में 1 मिनट पहले 1 मिनट 23 सेकंड पहले हुआ है, ठीक है। डॉक्स में ये सब कुछ दिख रहा है, मैन पीआईडी इसकी ये है, ठीक है ना। स्टेटस या टोटल लोकेस्ट इतना है 0, अभी इसको भी लोकेस्ट नहीं तो आपको 0 दिखा रहा है, इसलिए सब कुछ है। मेमो लाइक टास्क हमारे 177 है, मेमोरी 12.9 MB है एंड सीपीयू इतना है 10 मिली सेकंड वो इस तरह, ठीक है ना। ये सब कुछ हो गया, राइट। अब मेरे को ना मैं एक पाथ में गया था, राइट। जब मैंने बैकअप किया था एक पाथ बनाया था मैंने, तो वो कौन सा पाथ था, जैसे कि मैं किसी एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल बनानी है वेब सर्वर की फाइल, तो वो मैं एक पाथ में जाना है किसी सीडी करके सीडी स्लैश 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 यस डब्ल्यू डब्ल्यू स्लैश एच टी एम एल, एचटीएमएल, ठीक है। क्योंकि यही एच टी एम एल है जहाँ पर आप एप्लीकेशन के कोड को रखोगे और उसके बाद आप रन करोगे यहाँ से। करेक्ट करेक्ट, तो इसमें हम जस्ट हमें इसमें एंटर करना है एंड देन गो टू एंटर। अभी जस्ट मैं इसमें आ गया, अब यहाँ पे हम ls-ltr कमांड रन किया एंड देन नो फाइल, यहाँ जीरो फाइल है, कुछ भी फाइल नहीं, राइट। अब हमें यस। क्या करना है, एक फाइल बनानी है, मतलब कुछ भी, जैसे कि बनाने के लिए क्या होता है इको, राइट। इको कंटेंट देना है मेरे को, जैसे माई गूगल, मैं देता हूँ माई गूगल बंद देता हूँ उसे, क्योंकि सर्वर भी हमें अभी एक नहीं मल्टीपल क्रिएट करना है, इसलिए मैं इसको माई गूगल बंद दे रहा हूँ, ठीक है। माई गूगल बंद एंड देन इज ग्रेटर देन एंड इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। मैंने कमांड दिया एंड देन हिट एंटर, अब ये मेरी फाइल बनेगी, राइट। ls-ltr मैंने कहा ये कमांड बनेगी। अभी अब क्या करूँगा मैं वहाँ पे जाके, जैसे कि यहाँ पे गया सर्वर पे, ये सर्वर पे, तो मैंने इसी पब आईपी कॉपी किया एंड देन ओपन किया यहाँ पे जाके, ठीक है ना। ये मेरा बैक सर्वर इंक्रीमेंट हो गया। अभी क्या है ना, मुझे इसमें क्या है ना, अभी ट्रैफिक अलाउ नहीं आई थी, मैंने जो सिक्योरिटी जब चेंज किया था उसमें अभी अलाउ नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ट्रैफिक ये ऑन नहीं हो रहा तो ट्रैफिक अलाउ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ट्रैफिक अलाउ करने के लिए क्या करना पड़ता है, गो टू सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है ना। सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे तो सिक्योरिटी में जाकर वहाँ एचटीटीपी नया बनाना होगा। ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है एंड देन हम इस पर क्लिक करेंगे न्यू टैब ओपन करके, ओके। और यस इसमें सर। ट्रैफिक चेक करेंगे, राइट। कस्टमर इनबाउंड में देखना होगा। इन बॉन्ड, ठीक है। ये हमारा ट्रैफिक तो अलाउ है, इसमें यस। चलना चाहिए। चेक करके तो देख सकते हैं वहाँ ऑन है या नहीं, आउटबाउंड है इनबाउंड है जरा। एक मिनट इसको एडजस्टमेंट सेटिंग्स हो गई मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, अभी रनिंग नहीं, तो ठीक है अभी रनिंग में नहीं है, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको ऐड कर देते हैं इसको, ठीक है ना। कस्टम HTTP इसको पहले डिलीट करते हैं यहाँ से, फिर दोबारा ऐड करते हैं HTTP में, HTTP फर्स्ट क्लिक करके कस्टम एंड देन 00 IP
एंड देन और सेव। क्लियर हो जाएगा वो। अब रन करना चाहिए। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ ना। अब कहाँ से आई है? अच्छा, इतना टाइम नहीं लेता है, फट से रन हो जाएगा। अगर आपने उधर सही किया तो ऑटोमेटिक रन कर देगा। इतना टाइम नहीं लेता। हाँ, एक बार सुनिए। हमने पब्लिक की आईपी उठाई है, ओके ठीक है, डू इट। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। सर ये कोई फायरवॉल को लेकर दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे। गेट हमारी फाइल है ऑलरेडी, ठीक है। नहीं खुल गया ना, वो एक्चुअली थोड़ा टाइम ले रहा था, ओपन हो गया, ठीक है ना। वो ट्रैफिक अलाउ था लेकिन मुझे थोड़ा टाइम ले रहा था, ठीक है ना। देखो अब आपको दिख रहा है कि हमारा ये हमारा एक बैक सर्वर बन गया, माइक वोल डॉट वन, लाइक माइक वोल वन, ठीक है ना। इस टाइप से दिख रहा है आपको ये वाला, दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो इस टाइप यस सर, दिख रहा। से ये बन गया, राइट। ये हमारा एक बैक सर्वर हो गया, एक फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड इसको जल्दी से क्लियर करता हूँ, आपको बनाता हूँ, ठीक है ना। ये करता हूँ। अब जस्ट आपको क्या करना है, एक सेकंड इंस्टेंट और क्लियर करना है। आप इसको ओपन कर दो न्यू टैब में। अब मैं क्लियर करता हूँ नेक्स्ट टैब, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंट सेकंड, पहले का नाम था वेब सर्वर वन, ठीक है ना। वेब अंडरस्कोर सर्वर वन, ठीक है। पहले ओनली वेब सर्वर था, अब वेब सर्वर वन नाम से ले रहे हैं, ठीक है ना। हमको दो सर्वर बनाने हैं, उसके ऊपर एक एलबी बनाना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इंस्टेंस एक है, लिनक्स अमीर लिनक्स है, ये सब कुछ है। इंस्टेंस टू माइक्रो है, की पेयर। अभी क्या है ना, हम की पेयर को हम पुराना वाला ले लेना, ठीक है ना। जो हमने पुराना की पेयर लिया था ना, हम उसी को यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके, तो जो हमारा हमने अभी जो लॉन्च किया था पहले वेब सर्वर था, उसको ही हम वो कर रहे हैं, ठीक है। हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं डबल डबल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्रिएट। अब इसमें क्या है, एक्साइटिंग हमने जो रिकॉर्डिंग ग्रुप लिया था पहले वाला, जो मेरी इसकी ऑल रिकॉर्डिंग ग्रुप अवेलेबल है, ठीक है। जिसमें सारे ट्रैफिक अलाउ है, वो हमने ऑन ले लिया। एंड देन हमने इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। लॉन्च करने के बाद ये हमारा इंस्टेंस बन गया है। अब आपको दिख रहे होंगे हमारे पास इंस्टेंस कितने हो गए, दो हो गए, लाइक एक बैक अच्छा, सर्वर वन। सिक्योरिटी ग्रुप आपने वहीं से इससे अभी इसी में अटैच कर दिया आपने? हाँ, सिक्योरिटी ग्रुप ना, एक ग्रुप सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया, तो उसमें मैंने ऑलरेडी ऑल ट्रैफिक दे रखे हैं उसमें, आगे उसमें कोई ट्रैफिक, सारे अलाउड ट्रैफिक है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने वही ले रखा है, बार बार जाके वो फिक्स नहीं करना पड़ता है वो, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। तो किशोर का दिया हुआ किशोर में ले सकते हैं हम, हाँ, जो 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 मतलब परमिशन चाहिए हमें। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। अब हमारा हो गया ये फर्स्ट ट्रैफिक हो गया, ठीक है ना। वेब सर्वर हो गया, फर्स्ट वाला तो हमारा रनिंग में है और उसके हमारा वेब सर्वर बन गया, ठीक है, ये वाला। अब हम सेकंड वाला हमने बना दिया, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अभी इसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। सेकंड वाले क्लिक ऑन दिस एंड देन कनेक्ट, एंड ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से लेके, ठीक है। इसको जल्दी करते हैं, ठीक है ना। ये पार्ट तो ऑलरेडी है, आपको बताइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना डबल आ रहा है, देखो। अब यहाँ से ना हम न्यू सेशन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से करो न्यू, न्यू सेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, ऐसा टच करो, होस्ट का नाम डाल दो, ठीक है। एडवांस यूज प्राइवेट की एंड देन क्लिक ऑन दैट, एंड हमारा वेब सर्वर हमने इसकी प्राइवेट की वही ली है सेम पुरानी वाली, ठीक है ना, पहले वाले की। सर इसको उबंटू में कैसे करेंगे सर, उसको कॉपी करके डायरेक्ट? उबंटू में अलग टाइप से होता है, अगर तुम्हारा इंटरनेट विद इंटरनेट के साथ होना चाहिए, कॉलिंग वाली सब कुछ उसके नाम एट द रेट देखो, यूजर नेम एट द रेट आईपी एंड हो जाता है। सर वन एक बार करके बताना सर। उसके बाद से तो करते हैं वेब सर्वर पे, फर्स्ट वही वाली, इस पे क्लिक किया, ओपन किया एंड देन इसका पहले हमारा वाइट कलर था ना, हम इसको रेड करें ग्रीन, इस टाइप का ले लेते हैं, ठीक है ना। अब इस वाले में एंड देन ओके ओके एक्सेप्ट। आई थिंक हमें दिख रहा होगा ना, देखो एक सर्वर हमारा ये हो गया, एक सर्वर ये हो गया, ठीक है ना, ये वाला, करेक्ट। ब्लू वाला दिख नहीं रहा है सर, इसका चेंज नहीं हो सकता ये? यार सेटिंग करनी पड़ेगी इसमें, को कलर सेटिंग वाइट कर दूं क्या? टाइप करना है नहीं?
नहीं हुआ ना, हो गया, अब क्लियर हो जाएगा। रुको, सेट कलर, ठीक, अभी तुम ज़्यादा देख रहे हो, मैं तो बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा ओके सर। वो कर देना, जूम आउट कर देना, ठीक है ना। ठीक है, अब तो दिख रहा हूँ हल्का सा। जस्ट अभी यहाँ पे कुछ नहीं देखना, यहाँ पे जस्ट हमें एक बना के आपको दिखाना था नॉर्मली। अब वो सारे ओके स्टेप फॉलो करने हैं जैसे कि हमने इसमें फॉलो किए थे, राइट, इस वाली फाइल में, ठीक है। अभी हम करना है sudo su हाइफन, हम स्विच चले गए एंड देन हमने जो सर्विस थी पहले ये हम अपडेट करते हैं हमको am अपडेट हाइफन बाय एंड देन अपडेट ऑल थिंग्स, ठीक है। ठीक है, हमारा अपडेट हो गया। अब हम इसमें सर्विस डालते हैं, ठीक है ना। अभी SYSTEM सिस्टम CTL STATUS इस जैसे HTTPD हमारे पास सर्विस है नहीं तो कोड नॉट फाउंड है। अब हम स्टेप करते हैं, इसको सर्विस करते हैं yum इंस्टॉल हाइफन बाई, ठीक है। और इस सर्विस का नाम देते हैं HTTPD सर्विस डालेंगे HTTP हाइफन बाई, ठीक है। ये हमारी इंस्टॉल हो रही है, ठीक है ना, एंड हमारी इंस्टॉल डन हो गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसका चेक करना है सिस्टम सीरियल क्या है क्या नहीं। इसका सिस्टम सीरियल HTTP ये रनिंग है बट अभी इनएक्टिव मोड में है, तो इसको एक्टिव करना है। तो सर्विस HTTPD सॉरी स्टार्ट HTTPD, ठीक है, START स्टार्ट HTTPD। अब हमारी स्टार्ट हो गई है। अब आप चेक करोगे तो हमको आ रहा है कि रनिंग में आ रही हुई, ठीक है ना, एक्टिव हो रही है ना, बता दीजिए। स्टार्ट लिखना था, ठीक है ना, स्टार्ट। अब आप इसको देखोगे तो आपको ये रनिंग में दिख रही है, एक्टिव है, ठीक है। बट अभी ये डिसेबल मोड में, ठीक है। तो अब इसको इनेबल करना है, एंटर करो। इसमें चेक कॉन्फिग CHKCONFIG चेक कॉन्फिग, मतलब इसको चेक कॉन्फिग करना है, इसको कॉन्फिग का इनेबल करना है, ठीक है ना। तो क्या होता है HTTPD ऑन कर देते हैं, एंटर एंड दोबारा चेक करते हैं तो हमारी ये इनेबल हो गई, ठीक है ना, दिख रहा है आपको इनेबल हो गई, करेक्ट। अब की बात है क्रिप्टो डेटा। अब क्या करते हैं, हम उसी डायरेक्टरी में जाते हैं cd/var/www/html, ठीक है। इसमें गए। अब इसमें हम फाइल बनाते हैं इको माई गूगल 2, ठीक है। पहले हमने बन दिया था, अब हम 2 दे रहे हैं, ठीक है ना, index.html। ये तो पता होगा, मैं जल्दी कर दूं ना। ये सर, ठीक है, फास्ट कर दो इसे आप। फास्ट करते हैं। वो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। हमारा एक सर्वर यहाँ पे बन के रेडी हो गया, तो हमारे पास 2 सर्वर हो गए, ठीक है। फर्स्ट सर्वर इसकी आईपी 28 है और इसकी आईपी हमारी 70 बनने लगा, ठीक है। आपको दिख रही होगी, करेक्ट, यहाँ पे ये 28 27, ठीक है। अभी हम वहाँ देखेंगे दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी जो हमने लॉन्च किया वो ये वाला सर्वर है, इसको हम क्लिक करते हैं यहाँ पे इंस्टेंस में जाके, ओके। सर फाइल में डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ सर। फाइल में डेटा ट्रांसफर, वहाँ सर ग्रेटर देन मिस हो गया सर एक के बाद। ओ शिट यार, ठीक है। अब हो गया वाईफाई ना, गेट इंडेक्स, हाँ अब हो गया, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं, फाइल को ओपन करते हैं। लाइक हमारे पास 2 सर्वर हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हम इन दोनों को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा 71 वाला, ठीक है, जो अभी पहले का हमारा 28 वाला है और अभी का हमारा 71 वाला है, ठीक है। हमारे पास 2 सर्वर हैं, इंस्टेंस 2 हैं। ये हमने अभी क्रिएट किया है वेब गूगल 2 वाला, ये वाला है वेब सर्वर 1 वाला, ये हमारा वेब सर्वर ओनली, ठीक है, ये वाला। 28 वाली आईपी हमारी यहाँ पे ओपन है ऑलरेडी, तुम्हें दिख रहा होगा, इसके ओपन है, ठीक है। 28 वाली आईपी ओपन है। अब हम लेते हैं 71 वाली, इसको लेते हैं हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ठीक है।
वेट करो, आई थिंक इसका रोल ऑलरेडी आई थिंक अगर नहीं होगा ना तो दोबारा हटा के दोबारा लगा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, अभी वर्क नहीं कर रहा तो अपने ग्रुप चेंज कर देते हैं, ठीक है, दोबारा लगा देते हैं। सिक्योरिटी में जाते हैं एंड देन ग्रुप पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड इसमें देखो HTTP का TCP है तो सही अलाउ, बट अभी इसको रिमूव करके दोबारा करते हैं, ठीक है ना। HTTP ये डिलीट करके दोबारा ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। सेम ट्रैफिक वही देना है, HTTP वाला कस्टम एंड HTTPD एंटर किया एंड कस्टम एंड IP 000 एंड देन सेव, ठीक है, सेव कर दिया। अब इसको थोड़ा वेट करते हैं। एक मिनट दो, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट दो, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मुंबई जोन से ओपन है ना सर जी? हाँ, एक मिनट, वो टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों दिक्कत है। हो गया यार, ये नहीं हो गया। क्यों ले रहे हैं चलने में। ठीक है, इसका दोबारा ट्रैफिक चेक करते हैं। इसमें है क्लाउड है 2280 HTTP ऑल थिंग्स सिक्योरिटी में जाता हूँ इसमें। इसमें मैं ट्रैफिक फिर भी नहीं आ रहा। एक मिनट को चलने दो, इसको ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा फिर से।
इनका ना HTTPS भी वो बुक इनेबल कर देता हूँ, ठीक है ना। अभी HTTP है, इसको भी इनेबल कर देते हैं। आपका TCP है, HTTPS, HTTP है, ये सर इसमें सर्विस ऑन किया था आपने HTTPD का? हाँ, सर्विस तो ऑन किया है मैंने HTTP का। और स्टेटस चेक किया था? आप जरा एक बार चेक करना। इसको एक वहाँ मोबा पे चलो, मोबा पे आ जाओ। 1 सेकंड। नहीं, पहले वाला चल रहा था ना, वो भी बंद हो गया ना, इसमें क्या करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पे किया सिस्टम सिस्टम सिटी स्टेटस HTTPD रूट पे ही तो हो आप। कभी लोड कर जाए सिस्टम CTL स्टेटस। ठीक है, इसमें तो क्या हमारा ये PID एक्टिव है, ठीक है, रनिंग इनेबल वहाँ पे चेक करो आप। इसका हम चेक करते हैं। इसमें अभी रनिंग है ना, रनिंग तो दोनों में ही है। दोनों में है, हाँ, जब एक्टिव भी है और रनिंग भी है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अभी चल रहा था ये प्रॉब्लम एकदम से ठीक है, वेट 1 मिनट बस देखते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 रनिंग में है सर्वर ये ऑलरेडी। कोई और ट्राई करेगा, इस आईपी को ट्राई करो एक बार, कोई लोग आपके ऊपर हो रहे हैं ना, ये ट्राई करना। यहाँ भी रन नहीं हो रहा नहीं है ना, ना, क्योंकि कल आपने जो दिया था वो रन कर गया था। वो रन कर गया था कल वाला, आज वाला नहीं हो रहा सर। यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप से कोई दिक्कत है इसे? चला सिक्योरिटी ग्रुप से कुछ कहीं दिक्कत से प्रॉब्लम है, इधर बाकी सब सही है। सर इसमें लिंक में चेक करना। HTTPS आ रहा है सर, S अटैक 28 आईपी खोलो ना, 28 वाली ना, ठीक है। यस सर। 28 71 पे जाते हैं, इसको यहाँ लगाओ। हाँ रन हो गया HTTP करके। ओके, ये भी रन हो गया, मेरा भी हो गया। आई थिंक ये थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे हिसाब से, थोड़ा सा आई थिंक कुछ इसमें 71 वाला हो गया है और 28 वाला ना, और 28 वाला करता हूँ। हाँ, मेरा दोनों हो गया, ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा सिस्टम चल रहा है, मुझे लग रहा है ना, ठीक है। वो ट्रैफिक तो ऑलरेडी है उसमें ना, काफ़ी ज़्यादा मैं गूगल 1 है और गूगल 2 भी रन कर गया। गूगल 2 भी करिए आप, ये भी आईपी टाइप करो, ये भी चल जाएगी आपकी। ये हमारा 2 सर्वर होगा, ठीक है ना। एक हो गया 28 वाला, एक हो गया हमारा 71 वाला, ठीक है ना। ये हमारे 2 आईपी, हमारे 2 वेब सर्वर लॉन्च हो गए, ठीक है, एक 28 और 71, ठीक है। इसमें हमारा हो गया गूगल 1, ये हो गया गूगल 2, ये हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, कैसे क्या है। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 2 इंस्टेंस आ गए, ठीक है, ऑलरेडी। ये हमारा सर मेरे में तो अभी भी नहीं चला ये वाला, भी दूसरा वाला भी नहीं, वो देखो चल जाएगा, वो थोड़ा टाइम ले रहा है एक्चुअली। नॉट सिक्योर बोल रहा है।
HTTPS होगा ना, तो एस को हटा दो सिर्फ, और लास्ट से जो स्लैश है लास्ट में स्लैश में हटा दो। अब हटा के आगे पीछे करके देख लो। अब मैं एक्चुअली क्या है ना, मैंने दोनों ट्रैफिक ना दोनों अलग कर दिए, एचटीटीपी कर दिया, एचटीटीपीएस भी कर दिया, ठीक है ना। बाद वाला स्लैश हटाना है। चल जाएगा दोनों, चल जाएगा वो, ठीक ऑटोमेटिक चल जाएगा। तो यस टाइम सर, चल देगा, रहा है। चल गया। यस हाँ वो थोड़ा टाइम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारा ये हमने 2 सर्वर लॉन्च कर लिए, एक एचटीटीपी लाइक माई गूगल 1 एंड माई गूगल 2, ठीक है। इनके नाम दे रखे हैं जस्ट एफ, ठीक है। अब हम जो मेन पढ़ रहे थे, मेन टॉपिक क्या था हमारा, मेन टॉपिक था हमारा लाइक लोड बैलेंसर, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है लोड बैलेंसर, ठीक है। अब हम इसको लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको तो बताया था कि ट्रैफिक को राउटिंग करना एंड ऑल ट्रैफिक भेजना, कैसे भेजते हैं ऑल, वो अब यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे जाओगे तो ऑल सर्विस में जाके यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिखेगा EC2 के नीचे, आप जस्ट नीचे आओ, ठीक है ना। नीचे आते जाओ, आते जाओ, आपको दिखेगा लोड बैलेंसर, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे ही आप लोड बैलेंसर देखोगे तो इसको कंट्रोल करके एक न्यू टैब में ओपन कर लोगे, ठीक है। मैंने इसको ओपन किया, करेक्ट, ओपन कर लिया। अब हमें क्या है ना, एक लोड क्या बैलेंसर करके? इस पे क्लिक करके? कंट्रोल करके ना, कंट्रोल करोगे ना तो एक नया टैब खुलेगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करके तो न्यू टैब खुल जाएगा। ओके। क्लिक ओके करने के सर, बाद ओके। हमारा एक नया पेज खुल गया। अब यहाँ से हम क्रिएट करेंगे एलबी को, ठीक है ना, लोड बैलेंसर को, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब देखो मैंने आपको जो बताए थे ना कौन से लोड बैलेंसर होंगे, आप यहाँ देख पाएंगे, आई थिंक देखो, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर, जो मैंने आपको सब पढ़ाया था ना बाय थ्योरी, वो आपको यहाँ दिखेगा। देखो थ्योरी में बताया था मैंने, एप्लीकेशन, नेटवर्क, क्लासिक, गेटवे, राइट। वो आप यस सर, यस। आर्टिकल में, राइट, एप्लीकेशन, नेटवर्क, गेटवे एंड देन क्लासिक, क्लासिक किया गया, ठीक है ना। क्लासिक यहाँ क्लिक करेंगे, क्लासिक आ जाएगा। तो इसमें जो आएगी वो इसमें आएगा, देखो पहले एसएसएल बाय एग्रीमेंट करेगा विद टीसीपी एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। इसमें एचटीटीपीएस के थ्रू जाता है एप्लीकेशन में। इसमें बीपी लाइक जिसके वर्चुअल के आता है, वर्चुअल में है ना, इसमें आते हैं सब है, घूम लाइक टीसीपी, यूडीपी, टीसीएल, तो इनके अलग-अलग होते हैं, ठीक है। ये नेटवर्किंग पार्ट में कवर करेंगे इसको अलग थिंग, ठीक है। ठीक है, अब हम करते हैं क्रिएट, हमको करना है क्लासिक लोड बैलेंस। हम क्रिएट करते हैं, हमको देते हैं इसका नाम माई एलबी, ठीक है, माई लोड बैलेंसर, ठीक है। इसका मतलब है माई लोड बैलेंस में नाम दे दिया एंड सेम चीज़ देते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें आता है कि अवेलेबिलिटी जोन, तो हमको ना इसमें सारे सिलेक्ट करने होते हैं कि कहीं भी मतलब हमारा ट्रैफिक आए तो उसको मतलब ओके कर दो। यहाँ पे मुंबई की सारी, ठीक है ना, मुंबई की 1 2 3 तीनों पर ट्रैफिक कर दो, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो ठीक है, जो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ ये ऑल वाला, ठीक है, जो ऑल था मेरे पास, ये डिफ़ॉल्ट वाला हटा देता हूँ, जो मैंने उसमें सब में दिया है सर्वर में वही दे रहा हूँ, ठीक है। करके ये सब कुछ हो गया। इसमें लिसनर है, देखो 80 वाला है, ठीक है, ऐड अ लिसनर। अब मैं इसमें एक और कर दे रहा हूँ HTTPS वाला, ठीक है। ये भी मैंने दोनों कर दिए, एक HTTP वाला भी हो गया और HTTPS भी हो गया, ठीक है ना। इसमें दोनों हो गए, ठीक है। लिसनर समझ रहे हो, मतलब किस पोर्ट पे कॉल हो रही है, समझ रहे हो, लाइक कौन सा पोर्ट लिसन कर रहा है। आप देखते हो कभी कि हाँ ये सर्विस किस पोर्ट पे लिसन हो रही है, राइट, उस टाइप का होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ आ गए EBS, ऑल थिंग्स, वार्म एंड ऑल, नीचे आओ, HTML इंडेक्स, ठीक है, एडवांस चेक, ये सब कुछ सेटिंग्स हैं इसकी। रिस्पॉन्स टाइम और, ठीक है, टाइम फॉर वेट इजी टू इंस्टेंट टू रिस्पॉन्ड टू हेल्थ चेक। अगर हेल्थ चेक का हमारे पास रिस्पॉन्ड टाइम 2 सेकेंड है, अगर 2 सेकेंड से ऊपर हो रहा है तो हेल्थ चेक वो मतलब कर देगा, डिनाइड कर देगा। तुमने देखा होगा, मैंने अभी जब आपको एग्जांपल लिया था ना, जैसे कोई वो आया हमारे पास, आया वेब वो आया ट्रैफिक, मतलब प्रोसेसिंग टाइम हमारा 3 सेकंड का है लेकिन प्रोसेस 15 सेकंड में हो रहा है, तो कुछ इशू है हमारे एप्लीकेशन, राइट। या तो वो 15 सेकंड में हो जाता है, तो या तो डिनाइड कर देगा, उसमें क्या देखो डिनाइड भी ऑप्शन, डिनाइड कर देगा, ठीक है, कैंसिल भी कर देगा, कैंसिल भी कर सकता है, ठीक है, पेंडिंग में भी डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, नहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन, अगर प्रोसेस हमारा 15 सेकंड में हो रहा है तो, ठीक है। तो इसमें भी सेम ये लिखा है, अनहेल्थी थ्रेशोल्ड 2 सेकंड में, ठीक है। इंटरवल 5 सेकंड का दी, अमाउंट ऑफ द टाइम बिटवीन हेल्थ चेक एंड सेंड टू EC2 इंस्टेंट। हेल्थ चेक करेगा और EC2 इंस्टेंट ट्रैफिक भेजेगा, उसके जो बिटवीन का इंटरवल है वो ओनली 5 सेकंड का है, ठीक है ना। तो ये होता है, ये सब कुछ क्राइटेरिया है, बस जस्ट क्राइटेरिया ऑलरेडी, ठीक है। अब हमें वो डालना है कि हमें किस सर्वर पे वो डालना है, मतलब ट्रैफिक चेक करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 सर्वर हैं, हमें ट्रैफिक उन्हीं पे भेजना है 2 सर्वर पे, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इंस्टेंस, करेक्ट, इस पर क्लिक करना पड़ेगा, ऐड इंस्टेंस एंड देन जो हमारे सर्वर थे ये वाला वेब सर्वर,
वेब सर्वर 1 क्लिक चेक कर दो एंड ऐड कर दो। अभी हमारे यहाँ पे ठीक है, कंफर्म कर दिया हमने सब कुछ फॉलो के समरीज एंड ऑल थिंग्स हमने क्रिएट कर दिया। मैं क्या सर्टिफिकेट ओके, हमने जो HTTPS किया था ना उसके अकॉर्डिंग वो आया था, ठीक है ना, तो मैंने उसको हटा दिया सर्विस को कॉल को, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ इसको क्रिएट, ठीक है। अब हमारा क्या LBA क्रिएट हो गया, ठीक है। मैं अब यहाँ पे माई LB पे क्लिक करूँगा, ये हमारा LB खुल जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब ये आ गया माई लोड बैलेंसर हमारा बन के रेडी होगा, करेक्ट। ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये इसका सब कुछ तुम्हें डिटेल्स पूरा मिल जाएगा यहाँ पे। नेटवर्क मैपिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ चेक, टारगेट इंस्टेंस। अब देखो इसमें क्या टारगेट इंस्टेंस, अब इसमें क्या मतलब है कि हम कितने इंस्टेंस को टारगेट कर रहे हैं, कितने एप्लीकेशन, ठीक है ना। तो हमारे हम 2 कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब ये आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है, आउट ऑफ सर्विस, ये देखो थोड़ी देर में सर्विस में आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो हमारे टारगेट इंस्टेंस हो गए, ये हमारा मॉनिटरिंग पार्ट हो गया, ये मॉनिटरिंग वाला हो गया, ठीक है। अभी इसमें कुछ डेटा नहीं है, अभी जब डेटा आएगा, अभी तुमने को डेटा कुछ नहीं दिख रहा, राइट, करेक्ट। 4xx मतलब बैकएंड में कोई इशू नहीं, ELB इलास्टिक लोड बैलेंस कोई इशू नहीं, बैकएंड 3xx 2xx हमारे एरर के वो है कोड, ठीक है ना। बैकएंड कनेक्शन एरर, एस्टीमेट ALB CPU कितने हैं, ठीक है। सर्च क्यू लेंथ है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, लाइक डिफरेंट चीज़, सब डैशबोर्ड मॉनिटरिंग के लिए होता है, ठीक है ना। अभी आपको दिख रहा है पूरा खाली आ रहा है, राइट। अभी देखो इसमें ट्रैफिक आएगा, अभी एक मिनट है ना, एक मिनट देना है ना। हाँ, एक मिनट देना इसमें, एक 1 सेकंड। ठीक है, ओके। तो ये हमारा पास हो गया, हमारा सर गया, ठीक है। ठीक है, हमने हमारा लोड बैलेंस क्रिएट कर लिया, राइट। ये हमको लोड बैलेंस आपका दिख रहा है, करेक्ट। आपने यहाँ पे देख लिया। अब हमारे आपको इस सारी डिटेल दिखेगी ना यहाँ पे, हेल्थ चेक, नेटवर्क मैपिंग, सिक्योरिटी, हेल्थ चेक। तो अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी टारगेट इंस्टेंस में आए, ठीक है। अभी आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे हैं आपको, एक मिनट। अब देखो पहले क्या दिखा रहे थे, ये आउट ऑफ सर्विस दिखा रहे थे ना, अभी इन सर्विस में आ गए, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारे इससे अटैच हो गए। अब मैं ट्रैफिक इस पे मतलब राउट करूँगा, सपोज दैट, देखो मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से DNS को, इसको एंड देन कॉपी करके ये यहाँ पे ओपन किया, करेक्ट, यहाँ पे ओपन कर लिया। बन सके इसका भी क्या दिक्कत है,
इस लोड बैलेंसर का भी सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ आ रहा है, तो सिक्योरिटी में जाके इसका भी ठीक करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके एडिट करते हैं। नहीं आना चाहिए था इसको। ये ना उसका ये जो लोड बैलेंस है ना उसका वो है यार डीएनएस, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा ट्रैफिक राउट होता है तो कैसे कैसे मतलब अलग ट्रैफिक पे जाता है, ठीक है ना। एक मिनट, आप ही कोई लॉगिन करना, ये वाला आपके पास लॉगिन होना है किसी में, ट्राई करो इसको। ट्राई करना है ये? नहीं हो रहा सर जी। नहीं हो रहा ना, एक मिनट। नहीं हो रहा सर। थोड़ा टाइम ले रहा है। ये बोल दिया मम्मी ने। एक बार इसको हिट रिप्लेस कर दो 3 बार, है ना। आई थिंक ये ना वो ट्रैफिक तो अलाउ है लेकिन हो नहीं रहा है। किसी का नहीं हो रहा ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, अभी इसका हम क्या कहते हैं, हम सिक्योरिटी ग्रुप देख लेते हैं। इसमें सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ ऐड तो नहीं करना, हम ऐड पे जाते हैं। वैसे ऑलरेडी हमने सारी ट्रैफिक दे रखी है, इसमें एसएसएच भी है, एचटीटीपी भी है, ठीक है। एक बार दोबारा डिलीट करके दोबारा देखते हैं, इसको डिलीट करते हैं, इसको ऐड करते हैं, सेव ऐड रूल एचटीटीपी, ठीक है। कस्टम 00 एंड को देते हैं एचटीटीपीएस देते हैं, इसको देते हैं, कस्टम करते हैं, कस्टम कर देते हैं, सॉरी कस्टम सेव। हो गया सर यूआरएल एडिट करके। क्या डिलीट हो गया यूआरएल करके? एस हटा कर सर। अच्छा, या। एक मिनट। सर इसमें भी एस लग रहा है, इसमें भी एस लगा हुआ है। ओके, वो एचटीटीपीएस का सर्वर ले नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, इसमें एक एस हटा देना, वहाँ मैं ट्रैफिक हटा दूंगा वहाँ से, ठीक है ये ना। सर अंदर गया। ठीक है, जैसे ही आप वो वहाँ से हटाओगे ना, जैसे क्या बोलते हैं एक बार, ये सिक्योरिटी ग्रुप है ना, यहाँ में से एचटीटीपीएस हटा देना, एचटीटीपी पे कॉल करना, ठीक है। एचटीटीपी ये हटा देना, ये ट्रैफिक हटा देना, मतलब ये वाला सर एचटीटीपीएस ने का। कुछ दे रखा होगा शायद पहले से, एक तो आपने क्रिएट हाँ, किया। ये बहुत पुरानी है तो मेरे को फाइल समझ नहीं आ रही है ना, सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस हुए हैं। कोई नहीं, अभी एक हटा लो तो अभी समझाते हैं कि मतलब ट्रैफिक कैसे है, ठीक है ना। जैसे हमारा ये हो गया, अब इसको आप बार-बार हिट करोगे। मैं दोबारा हिट किया, अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या-क्या आ रहा है। आप जब इस यूआरएल को मतलब चेंज करोगे, हिट मारोगे, एक बार आपने हिट मारा फर्स्ट टाइम, यहाँ गूगल बनाया, सेकंड टाइम गूगल 2 आया, थर्ड टाइम गूगल 1, गूगल 2, गूगल एस, और आप एक लोग कोई मारो तो यहाँ पे देखो तुम्हें दिखेगा, सब दिख जाएगा। ऐसे मारोगे ना तो आपको 1 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रैफिक राउट हो रहा है हमारा, एलबी है, ये हमारा एल का यूआरएल है, ये हमारा क्या है, लोड बैलेंसर है, ठीक है ना। ये वाला ये इंस्टेंस नहीं है, हमारा लोड बैलेंसर का वो है यूआरएल। अब जो ट्रैफिक हमारे पास दो हमने जो इसमें डाले हैं वो इंस्टेंस, वो एक तो गूगल 1 था, एक गूगल 2 था, राइट। अब जब भी इसको रिफ्रेश करोगे ना तो ट्रैफिक 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 जा रहा है, तो ट्रैफिक ये राउट हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, देखो अब आप भी कोई करोगे ना तो इसमें ट्रैफिक राउट हो रहा होगा, देखो यहाँ पे ये 1 पे आ रहा है यस सर, ट्रैफिक, हो रहा है सर जी। 2 पे आ रहा है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रैफिक राउट हो रहा है। अभी जस्ट हमने एक सिंपल लैंग्वेज में बोला है कि हम ट्रैफिक एलबी काम कैसे करता है एंड देन कैसे राउट करता है उसके लिए, ठीक, करेक्ट। अब हम क्या करना है, जैसे कि आपको हो गया, अब आप देखना का मॉनिटरिंग, ठीक है। अभी जस्ट हमने उसका मॉनिटरिंग नहीं देखा था, अब आते हैं हम टारगेट इंस्टेंस। हमारी दो है, हेल्थ चेक हमारी ये है, HTTP पे 80 पे कॉल हो रहा है। ये इसका पोर्ट नंबर है। हाँ, एक्चुअली ना वो पोर्ट नंबर 80 पे ही कॉल करेगा। हमने पिंग टारगेट ना ऑलरेडी हमने 80 कर रखा है, यस ये सर। है, ठीक है। 10 कंज्यूमर द हेल्थ चेक सक्सेस, 2 कंज्यूमर हेल्थ चेक फेलियर। अभी इसमें क्या था, हमने हम कर रहे थे राइट, हम 12 हिट कर रहे थे। अभी मैंने कितना हिट किया राइट इसको, चलने चलने दो, ठीक है, चलने दो, हिट मार रहा हूँ, ठीक है, इसको हिट मारते जा रहा हूँ। अब इसमें देखो कितना हो गया, इसको रिफ्रेश किया पेज को, एलबी को, and then नीचे ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। 10 कंज्यूमर हेल्थ चेक सक्सेस होते हैं, 2 कंज्यूमर फेल होते हैं, 2 सेकंड है, इंटरवल 5 सेकंड का है, टाइम आउट लाइक 2 सेकंड में रहेगा, ठीक है ना। ये अब आगा टारगेट इंस्टेंस, ये हमारा टारगेट है, मॉनिटरिंग में आ जाओ, ठीक है। अभी आप, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे सब कुछ वो आ रहा था, 0 वो आ रहा था, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा था, एक लिख के आ रहा था देयर इज नो, मतलब कुछ नहीं था। अभी आप देखो एवरेज लेटेंसी, जो हमारा ट्रैफिक लेटेंसी है कितना है, डोर ट्रैफिक लेटेंसी कितनी है, रिक्वेस्ट कितना टाइम है, ये देखो रिक्वेस्ट कितना हुआ है, ठीक है ना, रिक्वेस्ट का पार्ट हो गया। अभी क्या है यहाँ पे 5x, इसमें एरर का कोई लगाया नहीं तो ये नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा बैक एंड 3xx 2xx, ठीक है, LCP हुआ होगा था, ठीक है ना, LCU सॉरी, इस टाइप से, ठीक है ना। एस्टिमेट प्रोसेस बाइट्स, जो प्रोसेस हुआ है ना, जैसे हम प्रोसेसिंग यहाँ पे कुछ भी कर रहे हैं, लाइक मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, ठीक है ना, तो लोरेंस आपको दिख रहा होगा, ये सारा प्रोसेस, एस्टिमेट प्रोसेस बाइट्स, ALB एक्टिवेट कनेक्शंस, ठीक है ना, कनेक्शन एक्टिवेट कनेक्शन देखना, ठीक है ना, सारे कुछ वो ऐसे देखते हैं ना। तो इस टाइप से हमारा ये मॉनिटरिंग पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब समझ आएगा, हम मतलब इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं लोड बैलेंसर को, ठीक है ना। आई होप तो तुम्हें समझ आएगा लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, कैसे आउट करता है और कैसे हेल्थ चेक करता है, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट तो नहीं अभी क्या आ गया LB में? नो सर, अगर देखो उसे ट्राई करके देखेंगे। आपने इसको आप ना खुद से ट्राई करोगे ना, दैट्स लाइक तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लाइक काफ़ी पार्ट अच्छा पार्ट है, और लोड बैलेंसर हर जगह हर कंपनी यूज़ करती है। तो आपको इसको अच्छी तरह यूज़ करना आता है एंड ऑल थिंग्स आती है ना, तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये हर कंपनी यूज़ करती है, ठीक है ना। हर कंपनी के तो मतलब किसी भी हम सब में यूज़ होता है LB का पार्ट, जहाँ क्लाउड कुछ पे चीज़ें कॉमन होती है वहाँ, ऑटो स्केलिंग, हाँ, ऑटो ELB। स्केलिंग, LB, ठीक है। तो आज तो हमारा कवर होता है लोड बैलेंसर का पार्ट, थोड़ा बड़ा क्लास हो गया, लॉन्ग हो गया, क्योंकि थोड़ा समझाना था इसलिए टाइप से, ठीक है ना। नहीं सर। तो ये हो गया। आफ्टर इसके आपको क्या करना है कि सारी ये बनाने के बाद, क्रिएट करने के बाद इन सबको ना डिलीट कर देना, ठीक है ना, सभी चीज़ों को, डिलीट, हाँ। ठीक है। तो मैं फर्स्ट अभी इसको क्या करता हूँ, सर्वर पे जाता हूँ, दोनों सर्वर पे क्लिक करता हूँ एंड देन टर्मिनेट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट कर दिए, ठीक है। तो इससे सिक्योरिटी ग्रुप में जो भी चेंज हुआ वो सब डिलीट हो जाएगा टोटल? नहीं, सिक्योरिटी के लिए अलग अलग पार्ट है वो चेंजेस, हाँ वो, हाँ अब इसके अंदर जो वो सर्वर था वो खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो हम जाओ डैशबोर्ड पे जाना, ठीक है ना। अब डैशबोर्ड में आप जाओगे तो आपको दिखेगा तो इंस्टांसेस आपको डेड में मिलेगा, रनिंग नहीं होगा, डेड PX मिलेगा। दो हैं आपके पास, तो हम वेब सर्वर वाला ये वन डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से, डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया हमारा। एक KPI फिर दोबारा डैशबोर्ड में जाओ, यहाँ मतलब कुछ भी छोड़ना, आपको सिंगल चीज़ नहीं छोड़नी, इंस्टेंस मतलब एक तो ऑटोमेटिक रहेगा, सिक्योरिटी ग्रुप 1 जो होता है हमेशा रहेगा, हाँ वो एक डिफ़ॉल्ट होता है, वो रहता है, वो बाय रहता है। डिफॉल्ट रहता है वो, हाँ। और यहाँ वॉल्यूम 3 है, क्या मतलब वॉल्यूम मतलब? वॉल्यूम मतलब उसमें आता है, बता देता हूँ अभी। देखो ये ना एक डिफ़ॉल्ट है, एक मेरा ऑल सिक्योरिटी रखा जो मैंने कुबरनेटिस दे रखा है, एक डिफ़ॉल्ट वाला हाँ रहता है ये, इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओके हो गया। अब ये वॉल्यूम्स हैं हमारे, सर, अकाउंट आपने दिनेश सर का यूज किया है, उसमें कुबरनेटिस क्या है, उसमें प्रैक्टिस कर, इसमें प्रैक्टिस करते हो क्या आप? हाँ वो प्रैक्टिस वाला है थोड़ा, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है ना, हमने ठीक है, ये हमारे वो हैं मतलब वॉल्यूम
इसमें स्टोरेज पार्ट टाइप से होता है, ठीक है ना, सब कुछ ऑपरेटेड मैनेज मल्टीमीडिया, अगर ये इसमें वो वो स्नैपशॉट आईडी है, लाइक इस ना तो मैं कहीं स्नैप लेते तो उस टाइप का, ठीक है। वॉल्यूम मतलब 8 जीबी साइज है इसका, ठीक है ना, तो वो उसमें होता है, इसको हम डिलीट मारते हैं हम सबको, डिलीट कहाँ जाते हैं क्या ये वीपीसी के अंडर में आएगा? किसके अंदर? वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के अंडर में आएगा ये वॉल्यूम? हाँ, क्रिएट करना है 1 सेकंड, इस पे डिलीट करना है ना 1 सेकंड यार, ठीक है। करता है जस्ट इन सबको ना डिलीट मार देना, ठीक है ना, कोई वो मत रखना। देखो यहाँ से यहाँ सिंगल सिंगल क्लिक करके जाना, उस पर डिलीट वॉल्यूम पे क्लिक करना एंड डिलीट कर देना, ठीक है ना, डिलीट करके डिलीट मार देना सबको। अब बैक जाओ, हमारे पास एक और बचा हुआ वॉल्यूम साइड, डैशबोर्ड एंड देन डैशबोर्ड, इस टाइप से मतलब इनको सबको मारना है, मतलब डिलीट सबको मारना है, वॉल्यूम सारे डिलीट हो गए, ठीक है ना, 0 हो गए, ठीक है। रिकॉर्डिंग ग्रुप लोड से बैलेंसर है, हाँ इसको भी डिलीट करना है, क्योंकि ये भी मतलब हमारा स्पेस का कंज्यूम करता है, क्योंकि ये भी सर्विस यूज़ कर रहा है ना, तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट लोड बैलेंस, ठीक है ना, कंफर्म कर यहाँ पे कंफर्म डिलीट, ओके। और दोबारा इस पे जाओ, क्या क्या चल रहा है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास रनिंग में कोई नहीं है, कैपेसिटी ये सब कुछ बाद में वेरीफाई करना, बाद में जाके, ठीक है ना। ईपीएस मैंने अपने लिए एक रख लिया है, मतलब क्रिएट वाला है, ऑटो स्केलिंग 0 है, डेडिकेट होस्ट 0, इंस्टेंस 3 है, 3 में हमारे ओनली 1 एक स्टॉप है जो टर्मिनेट हो गई, ये बाद में अपन बताऊंगा। टर्मिनेट हो जाएंगे ऑटोमेटिक, उसमें चला गया तो। रिकॉर्डिंग ग्रुप्स हमारे पास 2 हैं, ऑल, ठीक है, हम ऑल सेट है, वी आर ऑल सेट, ठीक है। इस टाइप से हमारा होता है लोड बैलेंस का पार्ट, ठीक है। अब आई और ये होप भी चेक करना होगा कि जिस जोन में उसी जोन में कर रहे हैं कि किस और जोन में जाके देख रहे हैं हम। नहीं वो जोन देखो, भी आप चेक, एक बार जॉन सेलेक्ट कर लोगे ना, जॉन तो आपका वही रहेगा, देखो आप एशिया पैसिफिक मान कर, ली कि याद ही न रहे और किसी और जोन में हाँ जाके याद देख नहीं रहे रहे, दैट्स वाई, हाँ तो वो अलग थोड़ा सा होता है, वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना है काफ़ी, ये हमारा कवर हो गया एनबी का पार्ट, ठीक है ना, लोड बैलेंस हमारा होता है कंप्लीट आज। नेक्स्ट होगा हमारा ऑटो स्केलिंग या कुछ और दूसरा पार्ट, ठीक है, या नेटवर्किंग पार्ट वाला जो आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये ओके, आज की इसके क्लास, नोट्स भेज देना। हाँ इसके हम नोट कर देंगे, और इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना, विदाउट प्रैक्टिस आप एक बार में आप भूल जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। हैं। यस ओके सर। ठीक है, सर आप इससे सर तो मोबा एक्सट्रीम ही करना पड़ेगा मुझे मोबाइल स्टॉप डाउनलोड। करके आप फिर आप जैसे आपको अच्छे लगे थ्रू बाई कैसे सर इसे डिलीट लगा डिलीट सर कब तक भी कर सकते हैं? देखो डिलीट आप तुरंत कर दो तो ठीक है, नहीं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है राइट, यस एक सर। 2-3 दिन में तो स्टॉप करके उसे रोक दो वहाँ पे वहीं के लिए, और स्टॉप करने के बाद फिर कर दो, है ना। नहीं तो सर चार्ज लगेगा? हाँ चार्ज देखो लग सकता है मे बी, क्योंकि अगर अगर आप ऊपर चार्ज रहेगा, लगता है भाई, मैंने नहीं किया था, मेरा चार्ज कट गया है। हाँ अच्छा भाई, तो अच्छा, ओके अपना स्टॉप मीटिंग, वो मीटिंग स्टॉप कर दो, है ना, समझ लो। सर। ये रिकॉर्डिंग भेज देना, मैं अभी आपको नोट्स डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर, मैं रिस्टॉप कर रहा हूँ सर, सॉरी सर, हाँ नहीं कर पाया। सर मेरे को
रोटी खाने का आलू चावल रोटी आलू आजा रोटी खा ले मेरे साथ। तैयार है तो आजा घोड़ा खेल उसे नीचे उतारा और दूसरा कर दिया। आजा मेरे साथ खा ले। मैं खाऊं। खा ले बेटा लल्ला पता नहीं वो आए वो काटे का कर दो हां आने बेटा लल्ला यहाँ बैठ जा लल्ला हाँ दे दे लल्ला तो रोटी फोटी तो खा ले करो चैन से मैं खा दे को दे करो ना ते के भूख करो छोटा है ये तो रुकी पड़ी है वीडियो ले देखे